अंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनं शुशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम्। तमाम दोषों से बचकर, तमाम अवगुणों को हटाकर सद्गुण संपन्न होने और भगवान के दैवी गुणों को अपनाकर भगवान को प्राप्त करने का एक साधन है। साधन बहुत से हैं, उनमें एक ये है कि निरंतर सद्गुणों का चिंतन करना। माने दो प्रकार से मनुष्य अपने अवगुणों को दूर कर सकता है। एक तो अवगुणों से लड़ते रहना और एक सद्गुणों को पुष्ट करना। इनमें मनोवैज्ञानिक तरीका यह है कि सद्गुणों का निरंतर चिंतन करे, अपने भी दूसरों के भी। और ये इसमें बहुत से और लाभ हैं। घर में भाई भाई में झगड़ा, पति पत्नी में झगड़ा हो, रिश्तेदारों में झगड़ा हो, पड़ोसियों में झगड़ा हो, तो क्या करें? बहुत समझने की और याद रखने की बात मैं कह रहा हूँ। उनके अवगुणों को, दोषों को बता बता कर चित्त में दुखी होता रहे और उनकी आलोचना करता रहे, ये ठीक? या उनके सद्गुणों को देख देख कर उनको पुष्ट करता रहे, ये ठीक? किसी के भी दोषों को देखकर और दोषों को बताकर उसे आप दोष मुक्त नहीं कर सकते। वो चिढ़ जाएगा, वो आपको अपना शत्रु मानेगा। और यदि आपने उसके गुणों की तारीफ की, यदि आपने झूठ मूठ नहीं, खुशामद के लिए नहीं, किसी बुरी नियत से नहीं, सचमुच उसमें जो कोई गुण दिखे उन गुणों को आप ग्रहण करेंगे, उनकी तारीफ करेंगे, तो उसके मन में आपके प्रति सद्भाव उत्पन्न होगा। और केवल उसी का नहीं, ये अपने लिए भी ये आवश्यक बात है। निरंतर अपने को दीनहीन, साधनहीन, अकर्मण्य मानता रहेगा तो निराशा उत्पन्न होगी। माने भगवान के बल पर, अपने को वो माने कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। सद्गुण जो अपने अंदर दिखे उनकी पुष्टि करे, दूसरों में सद्गुणों को देख देख कर उनको अपनावे। अभी मैं नीचे बैठा था, देख रहा था, तो उसमें बड़ी सुंदर कविता अंग्रेजी की थी, मेरे हाथ में थी, मैं ले आया, वो मुझे याद आ गई। बड़ी सुंदर चीज है। वो कहते हैं, गॉड इज माई हेल्प इन एवरी नीड, गॉड इज माई हेल्प इन एवरी नीड, गॉड डज माई एवरी हंगर फीड, गॉड वॉक्स बिसाइड मी, guides my way,
every moment of day. I now am wise, I now am true, patient, kind and loving too. All things I am, can do and be, through sense the truth that is in me. God is my health, I can't be sick. God is my strength, unfailing grip. God is my all, I know no fear, since God and love and truth are here. इतना सुंदर भाव है। ये भगवान के साथ जोड़कर अपने को सद्गुणों का स्मरण करना, वो बड़े ही विश्वास के वाक्य हैं। कहते हैं ईश्वर प्रत्येक आवश्यकता में मेरे सहायक है। विश्वास, ईश्वर मेरी प्रत्येक भूख के भोजन है। ईश्वर निरंतर मेरे साथ रहते हैं और मेरी रक्षा करते हैं। सब समय सर्वदा प्रत्येक क्षण मैं जानकार हूँ, ज्ञानी हूँ, बुद्धिमान हूँ, मैं सच्चा हूँ, मैं सहिष्णु हूँ, मैं सहृदय हूँ और मैं प्रेमी हूँ। सब चीजें मैं कर सकता हूँ और सब चीजें मैं बन सकता हूँ महात्माओं के द्वारा। ये सत्य मेरे अंदर वर्तमान है। ईश्वर मेरा स्वास्थ्य है, मैं कभी भी बीमार नहीं हो सकता। ईश्वर मेरी शक्ति है, अव्यक्त और त्वरित। ईश्वर मेरा सर्वस्व है, इसलिए मैं भय तो नहीं जानता। ईश्वर प्रेम और सत्य ये मेरे साथ। अब इन भावनाओं को आप निरंतर भावित करिए, अपने मन को इन भावनाओं में लगाइए। आप में शक्ति आवेगी, साहस आवेगा, प्रेम आवेगा, दया आवेगी, सहिष्णुता आवेगी, ज्ञान की वृद्धि होगी, स्वास्थ्य आवेगा। निरंतर सोचिए, मैं असहाय हूँ, मैं दीन हूँ, मैं किसी काम का नहीं, मेरा क्या होगा? मैं तो सर्वथा सर्वथा निराश हूँ, मेरे लिए कोई आशा की चीज नहीं। मैं मूर्ख हूँ, मैं बीमारियों से घिर गया, मेरा कौन? ये सोचिए। जो जो आपका मन ऐसा बनेगा तो ये चीजें आप में आती चली जाएंगी। आप अगर शक्ति का स्मरण करते हैं शक्तिमान होंगे, आप अगर दुर्बलता का स्मरण करते हैं दुर्बल होंगे। ये मन का बड़ा असर होता है शरीर पर। भला वो फ्रांस में एक डॉक्टर हैं, वो चिकित्सा करते हैं, मनोवैज्ञानिक। उनकी किताब है अंग्रेजी में, इसमें एक दृष्टांत आया, एक सच्ची घटना उन्होंने लिखी। एक आदमी के घर मैं देखने गया रोगी को, कुछ था नहीं, खाली थोड़ा सा उसको बहम था। मैंने कहा तुम अच्छे हो जाओगे, तुम्हारे को रोगी नहीं है, मैं जाकर रिपोर्ट भेजता हूँ। तो मैं अपने दवाखाने में आकर और उसको एक रिपोर्ट लिख के भेज दी। उसके 1 घंटे बाद उसका आदमी दौड़ता हुआ आया, जल्दी आप चलिए, उस साहब मरनासन्न है, उनका हृदय बैठ रहा है, उनको ऊपर के श्वास आ रहे हैं, पसीना पसीना हो गया है बदन, बड़ी बुरी हालत। डॉक्टर लिखते हैं कि मैं गया, मैंने जा करके देखा तो सचमुच हृदय बैठ रहा, सचमुच शरीर में पसीना आ रहा, बदन ठंडा हो गया। बड़ी धीमी आवाज से उसने कहा कि डॉक्टर साहब आपके यहाँ से रिपोर्ट आई,
मैंने रिपोर्ट पढ़ी और पढ़ते न मालूम मेरे क्या हो गया, ये दशा मेरी हो गई। तो कहा जरा वो रिपोर्ट देखूं मैं। तो रिपोर्ट देख करके अब मैं समझ गया, रिपोर्ट की किसी दूसरे रोगी की जो भूल सुन के आ गई। रिपोर्ट में लिखा था कि अब आपके बचने की कोई आशा नहीं है, बहुत कम समय रह गया है, आप कुछ बिल वगैरह करना हो तो कर लीजिए। तो इस रिपोर्ट को पढ़ते ही इतना असर पड़ा शरीर पर, मन पर, कि शरीर अब सन्न हो गया, मरना सन्न हो गया। तो डॉक्टर ने कहा नहीं, हमसे बड़ी भूल हो गई, ये रिपोर्ट आपकी नहीं है, आपकी रिपोर्ट मैं अभी मंगवाता हूँ। आदमी भेजा, छपी रिपोर्ट जो उसकी थी, टाइप की हुई, वो आई, उसमें लिखा आपको कोई रोग नहीं, आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, आपके मन में कुछ कमजोरी है, आप पहाड़ पर हो आइए। जहां उसने इस रिपोर्ट को देखा, हृदय में बल आ गया, पसीना सूख गया, कांपना बंद हो गया, ताजगी आ गया। एक घटना सुनाऊं मैं आपको, सच्ची घटना है, सुनी हुई मैंने, देखी नहीं, मेरे साथ सुनाई होगी। हिंदुओं का तो हमारे हिंदुओं के यहाँ ये जो रक्षा पूर्णिमा होती है, इस दिन वो दीवालों पर कुछ लिखते हैं और उनकी पूजा होती है, उनके भोग लगाया जाता है, हमारे उसको सून कहते हैं। तो एक घर में विदेश के यहाँ, और घरवाली ने एक लोटे में वो गेरू भिगो कर रखी, लोटे में भर दिया उसको, सवेरे तक वो भीग जाएगी तो सवेरे उससे लिख लेंगे। लोटा रख दिया चारपाई के नीचे, और वो पुरुष जब बाहर से आए हैं खटिया पर सो गए। उन्हें लोटे की बात मालूम थी नहीं, तो प्रातःकाल उठे, अंधेरा था, जल्दी उठते थे, तो देखा लोटा मिल जाए, पानी भरा हुआ तो ले जाए, जल ले जाए। तो अंधेरा था, तो पेड़ को देखा लोटा पानी का भरा हुआ, उसे ले गए। जंगल गए, हाथ धोया, इतने में कुछ उजेला हो गया, वो तमाम लाल पानी था, पानी पानी चारों ओर बिखर गया, लाल, इतना खून निकला, आज मैं कैसे जीऊंगा, ये मन में बात आ गई, इतना खून निकला, शेरों खून होगा, वहीं वो मरना सन हो गए, गिर पड़े। जब घर वालों को ये पता लगा कि बहुत देर से नहीं आए, तो घर वाले गए बेचारे खोजते खोजते उठा के इसे से लाए। अब उसको बोली आवे नहीं, शरीर कांप रहा, उसका हाथ में ठंडे हो गए, बड़ी मुश्किल। घर लाए, खटिया पर सुलाया, दादी जी को बुलाने आदमी भेजा। स्त्री ने कहा कि भाई पीछे वो भगवा लगेगी, तो भगवा लगने से पहले लिख लेना चाहिए। तो ढूंढने लगी लोटा, लोटा था नहीं, तो उसने कहा कि मैंने लोटे में रात को भिगो के रखी थी, हिम्मत, वो लोटा कहां चला गया। ये आवाज गई उसके कान में, उसका कौन सा लोटा कहां रखा था, इसके नीचे रखा था मैंने, उसमें हिम्मत से, उसमें हिम्मत रही, अरे तो खून नहीं था, तो मेरा बहन था, चंगा हो गया, अच्छा हो गया, बीमारी मिट गई। तो ये साइकोलॉजिकल, ये मनोवैज्ञानिक तत्व है कि हम जिस प्रकार की भावना करते हैं, निराशा की भावना करिए आपके जीवन में निराशा आ जाएगी। आप अपने मन में ये भावना करिए कि भगवान की ताकत मेरे अंदर है। ये मैं कर रहा था, एक पत्र निकलता यूनिटी, उसमें एक घटना लिखी। एक बीमार आदमी, उस बीमार आदमी ने बहुत इलाज किए, वो अच्छा नहीं होता था, उससे बड़ी तकलीफ रही। डॉक्टरों ने कहा कि अच्छा होने की कोई आशा नहीं है। तो उसने किताब पढ़ी, उस किताब में लिखा था कि हमारे शरीर के अवयवों में प्रत्येक अणु परमाणु जो है,
ये भगवान के द्वारा निर्मित है। शरीर का प्रत्येक सेल जो है, प्रत्येक परमाणु अणु, ये सब भगवान ही है। उसके मन में आया कि भगवान तो मेरे होते हैं, मेरे रोग क्यों? तो शरीर के सारे परमाणु भगवान हैं तो मुझे रोग क्यों होना चाहिए? तो कहा मुझे रोग नहीं हो सकता। विश्वास किया मन में, और वो 1 घंटे में अच्छा हुआ। उसने अपनी घटना लिखी है, यूनिटी नाम है जो पत्र निकलता कैलिफोर्निया से, उसमें घटना लिखी हुई है। तो अभी मेरे पास एक पत्र आया है, मैं वो दूंगा आपको जांच कराने के लिए। जोधपुर के पास वो एक ठिकाना है, उसमें ठाकुर साहब के भाई रहे तो मुकुंद सिंह उनका नाम, अभी हाल घटना है। उनके पेट में 10 शेर की कोई गांठ और 10 डब रहता था। अच्छा है तो जोधपुर अस्पताल में उनको लाए। अस्पताल में डॉक्टरों ने कहा कि ऑपरेशन होगा। उन्होंने कहा मैं ऑपरेशन नहीं करवाता। घर वाले ने कहा ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, बिना ऑपरेशन काम होगा नहीं। तो सवेरे ऑपरेशन होगा, निश्चय हो गया। उनकी इच्छा थी कि ऑपरेशन हो रही। उन्होंने रात को भगवान से प्रार्थना की, क्या कि वो जाने। प्रातः काल डॉक्टर ने आकर देखा कि पेट में गांठ ही नहीं। ये कार्ड मेरे पास मौजूद है, ये मैं जोधपुर किसी सज्जन के पास भेजना चाहता हूँ जांच के लिए, कहाँ तक कितना सत्य है। तो सत्य है तो कल्याण में छापना। नाम लिखा इसका मुकुंद सिंह। तो हम जिस प्रकार की श्रद्धा के साथ, जैसे विश्वास के साथ हम जिन जिन भावों का अपने अंदर निरंतर चिंतन करते हैं, हम वैसे बन जाते। तो भगवान पर विश्वास करके निरंतर चिंतन करें सद्गुणों का, अपनों का भी। ये सोचें कि जो हमारे दुर्गुण हैं वो तो भगवान की कृपा से नष्ट हो जाएंगे तत्काल। सद्गुण है भगवान की देन। तो भगवान ने हमें कृपा करके सत्य दिया है, ज्ञान दिया है, दया दी, करुणा दी, क्षमा दी, प्रेम दिया। इन सारे भावों का चिंतन करें निरंतर। तो अपने अंदर क्या होगा कि जो अवगुणों से लड़ने में जो ताकत खर्च होती है, वो ताकत हमारी लग जाएगी सद्गुणों के पुष्ट होने में। क्योंकि ताकत से मन की लगती है ना, ये बुरा, ये बुरा, ये बुरा, ये बुरा, तो बुरे घटाना, अनिष्ट का चिंतन और इसके साथ लगाई। इसकी जगह अनिष्ट को नाश करने वाली ऐसी शक्ति, ऐसी सेना अंदर पैदा करते हैं, ऐसा हम प्रकाश अंदर उत्पन्न कर दें जिससे वो अनिष्ट का अंधकार रहेगा नहीं। वो प्रकाश है भगवान के आश्रय पर सद्गुणों का सेवन, जिनका सद्गुणों की भावना करें। और इसी प्रकार से दूसरों में अगर प्रेम करना हो, सद्गुणों को देखें, किसी की आलोचना न करें, किसी के दुर्गुणों की ओर न देखें। मैंने काल भी ये कहा था कि क्योंकि वो व्यावहारिक है और उस किताब में कुछ दोष भी हैं। तो किताब अंग्रेजी की है हाउ टू विन फ्रेंड्स, हाउ टू विन फ्रेंड्स, कार्नेगी की लिखी हुई है, अंग्रेजी में किताब है। मन अपने मित्रों पर विजय प्राप्त कैसे करें, ये उस किताब का नाम है। सभी का एक ही है, अगर किसी को भी अपने वश में करना हो, उसके सच्चे गुणों को देखो, उसके गुणों की तारीफ करो, उसके गुणों का आदर करो, उसके दोषों को मत देखो, दोषों को भूल जाओ, दोषों की आलोचना करना छोड़ दो, तो धीरे धीरे तुम्हारा मित्र बन जाएगा, उसका तुम्हारे प्रति विश्वास पैदा होगा। बल्कि यहाँ तक एक तरीका है, अगर किसी बैरी को मित्र बनाना हो, ये सब काम तो करना चाहे ही हो, पर वो रात को सवेरे रोज
अपने मन से मित्रता के भावों को उसके पास भेजे। मन में मैत्री की भावना उसके प्रति पहले कल्पना करे और कल्पना करके उस मैत्री भावना को मन ही के द्वारा कोई समर्पण करे। मैत्री भावना उसके पास जाए, इस प्रकार की भावना करे। ये इस प्रकार का एक संबंध है संसार में सबका एक साथ, कि वो हमारे मन की भावना उस पर जाकर प्रतिफलित होगी, उसके मन पर जाकर के वो अपना असर डालेगी। जो विरोधी भाव उसके मन में है उनको हटावेगी, मिटावेगी, संशोधन करेगी। इसलिए इस प्रकार का एक क्रम है ये किसी भी शत्रु को मित्र बनाने का। उसके प्रति मन में सद्भाव रखे, उसके प्रति क्रिया में सद्भाव रखे और अपनी सद्भावना, अपने शुद्ध विचारों को उसके पास भेजता रहे और नियम करे कि रोज 2 घंटे में 2 मिनट 4 मिनट इस प्रकार की भावना हम भेजेंगे। इस भावना से क्या होगा? भावना वहां भेजते भेजते हमारा मन तो हो जाएगा सद्भाव में, उस पर पड़ेगा उसका असर और उसका मन पलटता रहेगा। जितनी शुद्ध भावना हमारी अधिक होगी उतना शीघ्र पलटेगा। ये आप करके देख लीजिए भले, ये अनुभूत तथ्य हैं। तो इसी प्रकार से इस चीज को आप रखिए, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मेरे रोग हो गया, मेरे रोग हो गया, रोग न होगा हो जाएगा। तो थोड़ा हुआ है तो बढ़ जाएगा। मैं स्वस्थ हूं, मेरे कोई बीमारी नहीं, तो बीमारी वहां रहने को स्थान ढूंढेगी। तो सुन रहे ना, गॉड इज माई हेल्थ, आई कांट बी सिक। कितनी बढ़िया बात है। ईश्वर मेरा स्वास्थ्य है, मैं कभी बीमार नहीं हो सकता। कितनी बढ़िया भावना है। इस भावना को बार बार अपनाइए। ईश्वर मेरा सुख है, मैं कभी दुखी नहीं हो सकता। ये भावना करिए आप। मैं सुखी, मैं सुखी, मैं सुखी, मैं सुखी, यूं जीभ से भी रखिए। क्या होगा? ये जो रिपीटेशन होगा जीभ के द्वारा रटनी जो होगी, इसको इसका मन पर असर होगा और मन वैसा बन जाएगा। ये सुख दुख कोई बात नहीं आते हैं। ये बिल्कुल सत्य की बात है। जिसके मन में दुख को स्थान नहीं है वो दुखी नहीं हो सकता, चाहे अवस्था कोई भी रहे। बाहर की अवस्था जो है ये दुख ये मन पर तभी से डालती है कि जब मन उसे ग्रहण करता है। मन नहीं ग्रहण करता। वो प्रहलाद रघुत दत्तात्रेय जी की बातचीत है। बोले महाराज आप मोटे ताजे तने तो पड़े हैं यहाँ पर, आपको कहां से इतना सुख मिलता है? तो भैया हमको दुख मिलता ही नहीं। अवस्था व्यवस्था क्या है? कभी हम हाथी में बैठ जाते हैं और कभी कोई गड्ढे में बढ़ा देता है, कभी जमीन पर सोते हैं, कभी मखमली गड्ढे पर, कभी खाने को मिलता ही नहीं और कभी माल मिल जाता है, हमें परवाह है नहीं, दुख हमारे पास आता नहीं। नित्य सुखी कौन? नित्य सुखी कौन? जो अपने अंदर से दुख को हटा दे। दुख हटाना क्या है? मैं दुखी हूं ये कल्पना कभी आने न दे। मैं सुखी, मैं सुखी, मैं सुखी हर हालत में। दुख बाहर घटना में नहीं है। मेरे बुआ है, वो बड़ी उम्र की है, उसके पति को गुजरे बहुत वर्ष हो गए, उसके पैर से ठीक चल नहीं सकती, उसके पास पैसा नहीं है, बेटा नहीं है, बुढ़िया है। मैं जब गया उसके पास, जब कभी वो कहती है कि भैया मेरे समान सुखी संसार में कोई है ही नहीं,
भगवान ने दुख पैदा किए ही नहीं, तो उससे पूरे दुख क्या होता है? धन पास नहीं दुख, तो शायद नहीं दुख, पति नहीं दुख, पुत्र नहीं दुख, दुख और क्या होता है? ये दुखों के ही तो नाम है हमारे यहाँ है? ये उसके पास कुछ नहीं है। पर वो क्या है? सुख तो बाहर से वस्तु में आता नहीं, हमने दुख को मन से निकाल दिया, बहिष्कार कर दिया दुख का। हमारे अंदर भगवान, और भगवान में दुख आ नहीं सकता, ये तो सुख स्वरूप है। अतः हमारे पास दुख आ नहीं सकता। हम सुखी, हम सुखी, हम सुखी। वो सुखी नहीं आदि संपत्ति वाले, वो सुखद है। वो जो विषयों के आधार पर सुखी मानते हैं अपने को, वो सुखी नहीं। जो भगवान के अधिष्ठान पर अपने को सुखी मानते हैं, दुख नहीं आ सकता। अरे कोई मन में ये कर ले, ये कर ले, सच्ची बात है कि भगवान का प्रेम मेरे अंदर, मैं प्रेमी, जगत में मेरा कोई विदेशी नहीं, कोई बैरी नहीं, जगत में उसके बैरी नहीं रहेंगे। जब कोई भूल से कभी बैर कर बैठे, उसका मन ठीक हो जाएगा। युधिष्ठिर को हम कहते हैं अजात शत्रु, मैंने जिसका बैरी कभी पैदा नहीं हुआ। तो कोई कहेगा कैसे नहीं पता हुआ? दुर्योधन थे बड़े भारी बैर। दुर्योधन के मन में भीम से बैर था, अर्जुन से था। पर आप सारी महाभारत को देख जाने, युधिष्ठिर से उसका कभी बैर प्रकट नहीं हुआ। वो तो 5 पांडव के नाते बैरी था। और इसकी घटना ऐसी आती, महाभारत में नहीं आती, अन्य ग्रंथ में आती है। बड़ी सुंदर भाव है उसमें। युधिष्ठिर महाराज जब पांडव कौरवों को जो समाप्त हो गया, लड़ाई खत्म हो गई, तो ये दुर्योधन अब अकेले बचे। इनको भीम मारने के लिए तैयार। तो सोचा कि भाई कोई ऐसी चीज मिल जाए हमें कि भीम न मार सके तो ठीक हो। तो गई माता के पास, गांधारी के पास। मां से कहा मैया जो होना था तो हो गया, एक बचा हूं, अगर मैं रहा तेरा सब कुछ रहा, मैं गया तो सब गया, तू मेरे बचने का उपाय बता। तो माता तो जानती थी ये बचेगा नहीं। जिस दिन उसने द्रौपदी की साड़ी खींचने का उपक्रम किया, जिस दिन उसने सभा में द्रौपदी का अपमान किया, तो उसने जान लिया था कि कौरवों का नाश होगा। उस दिन से उसने पुत्र को आशीर्वाद देना बंद कर दिया। पर मां का हृदय था। गांधारी ने कहा बेटा उपाय है, तू जा धर्मराज के पास, तो उससे पूछ जा करके कि मैं कैसे बच सकता हूं। शत्रु बना। विश्वास हो गया दुर्योधन को, विश्वास था दुर्योधन को कि धर्मराज के मन में मेरे प्रति कोई बैर नहीं है, मेरे बचने की उपाय ठीक बताएंगे। वो सीधा गया धर्मराज के पास। ये तो था ही नहीं कि बैरी आ गया कैद कर लो, ये चीज तो थी नहीं। बिना हथियार के धर्मराज के पास, युधिष्ठिर के पास जब दुर्योधन पहुंचे, बड़े सम्मान से आदर से बैठाया, भैया आओ, प्रेम किया, क्या क्यों आए, कैसे आए, इस मेरे लायक काम। तो कहा काम बड़ा भारी है, भीम मुझे मारना चाहता है, और भीम मुझे मार देगा तो कौरव हार जाएंगे, मैं बचना चाहता हूं, आप बताओ कोई मेरे बचने का उपाय है। समस्या देखी क्या समस्या है। दुर्योधन है कौरवों का प्रतीक, युधिष्ठिर है पांडवों के प्रतीक। दुर्योधन अगर तक जाता है तो विजय नहीं होती, नहीं
विजय होती तो पांडव हार जाते हैं, पांडव विजय नहीं होती। और पांडवों के जो स्वामी हैं उससे पूछ रहे हैं तो कौरवों के स्वामी कि मैं कैसे बचूं। धनराज ने कहा भैया उपाय है, सबका उपाय है, जवाब उसने और कसर नहीं। माँ गांधारी जो है ना, माँ गांधारी की आंखों में ऐसी ताकत है, वो प्रेम से देख ले तो शरीर उसका वज्र का हो जाए, और अगर वो कहीं माँ गांधारी रोज से देख ले तो भस्म हो जाए। ये घटना पहले हो चुकी थी, आगे जाकर के हुई। तो जो कौरव सब मारे गए, एक दिन रानी अपनी बहू के साथ लेकर के गांधारी देवी रण क्षेत्र में घूम रही थी, लाशों को देखती हुई। अपने अपने पति की लाश को लेकर सती होना है, इस भाव से वो सब कौरव कुलवधुएं, वो देवियां साथ साथ घूम रही थी। वहां श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर, विष्णु को लेकर गए। ये जानते थे कि कहीं गांधारी पतिव्रता है और इतने ही जगह उनमें इसमें ताकत है, अपने 100 पुत्रों को की लाश देखेगी तो कहीं उसके मुंह से निकल जाएगा पांडवों का नाश हो, तो पांडव से नहीं बच सकते। तो भगवान श्री कृष्ण थे पांडवों के रक्षक। पांडवों को पता नहीं लगता कि हमारे पर कब क्या विपत्ति आने वाली है, तो सावधान रहते पहले से श्री कृष्ण। तो माँ गांधारी नक्षत्र में गई बहू को लेकर के, चिंता लगी श्री कृष्ण को, और वो अर्जुन को, धनराज को लेकर के वहां पहुंचे। जब माँ देख चुकी तमाम लाशों को तो बड़ी विकल हो रही माँ, श्री कृष्ण सामने पहुंचे। धर्मराज ने प्रणाम किया। धर्मराज ने कहा माता, ये कुलांगार कुलनाशक पतित प्रणाम कर रहा है आपके चरणों में। बड़ी गिलानी थी धर्मराज के मन में। तो माता का हृदय उस समय रोष से, दुख से व्याकुल था। धर्मराज की इस ग्लानिपूर्ण उक्ति पर मां ने साथ तो नहीं लिया। मां भी पिघल गई कि धर्मराज को इस अपनी कृति पर दुख है। मां ने देखा ही नीचे, हाथ जोड़े थे, अंगुलियों के नखों पर मां की नजर गई कि नख जल कर खाक हो गए। अर्जुन पीछे हट गए और धर्मराज को पीछे करके भगवान सामने आ गए। माता क्षमा करो, ये तो कौरव कुल का नाश होना था, आप जानती हैं। मैं गया था दूत बनकर, इतनी मैंने चेष्टा की, दुर्योधन ने माना नहीं, तो मैं क्या करूं और ये क्या करें। अब वो उनका जो ध्यान था गांधारी मैया का पांडवों पर, वो उनसे हटकर कृष्ण पर आ गए। कहा तुम मुझे समझाने आए हो, इस सारी नर्थ के जड़ पे तुम हो। अगर तुम चाहते मेरे 100 बेटे मर सकते थे। तो कहा माता मैं क्या करूं, ये भीम ने प्रण कर लिया था कि 100 बेटों को मारूंगा। बोला अच्छा प्रण किया था। तो जिस समय दुशासन का उसने खून पिया, भीम ने, उसने रोका है उसको, इतना निशंसकारी। तो कहा मैया उसने, शासन ने जो द्रौपदी के फूले केशों को खींचा था, तब उसने प्रण कर लिया था आवेश में आकर के खून पीऊंगा, उस खून से बालों को खींचूंगा। मैं क्या करता,
फिर गांधारी बोली कि अच्छा, जिस समय दुर्योधन की जांघ पर भीम ने गदा मारी वो क्या धर्म था? तुम कहां चले गए थे? तो कहा मैया उस समय बात ये थी कि जब दुर्योधन ने कहा था द्रौपदी से मेरी जांघ पर बैठ, जांघ का कपड़ा हटा उसने राज दरबार में कहा था मेरी जांघ पर बैठ, तब भीम ने प्रतिज्ञा की थी कि जांघ को गदा से तोड़ूंगा, इसलिए तोड़ा उसने। तब बोली मैया अच्छा, कोई युक्तियों के सामने मैं नहीं बोल सकती, तो मैं जानती हूं कि मेरे कुल का नाश तैने कराया, मैं तुझे साथ देती हूं कि तेरे कुल का नाश इसी प्रकार आपस में लड़कर होगा, तमाम यादव अपने हाथ में लड़के मर जाए। भगवान हंसे, भगवान ने कहा इसीलिए तो मैं आया था, आपका जो साथ है ये सफल है। सारा भारत पृथ्वी कैसे गया कि यादव तो मरते नहीं, ऐसे इन्हें कोई मारने वाला था नहीं, हिमालय में क्या उपद्रव करते सब के सब, आपने इनके मरने का उपाय कर दिया, बड़ा अच्छा किया माँ, मेरे पांडव बच गए और यादव तो मरने हैं। तो गांधारी की चीज को श्री कृष्ण जानते थे, धर्मराज जानते थे, तो धर्मराज ने कहा दुर्योधन से कि माँ गांधारी की आंखों में इतना तेज है कि तुम जब माँ के सामने जाओ और माँ से कहो कि एक बार हमारी ओर आप देख लो नजर भर के, तो तुम्हारा सारा अंग वज्र का हो जाएगा, और देखो बिल्कुल नंगे होके जाना, कोई अंग भी अगर बिना ढके रह गया तो उतना अंग तुम्हारा कच्चा रह जाएगा। ये बात कौन कहते हैं? धर्मराज कहते हैं अपने शत्रु से जिसको मारना उनके लिए अच्छा आवश्यक है। श्री कृष्ण तो तैयार पहले से, उन्होंने सोचा कि कहाँ जाके आए और क्या कर रहे हैं, रास्ते में मिले। दुर्योधन जी कहाँ गए थे आप? तो महाराज माँ के पास, धर्मराज के पास गया था। क्यों गए थे? इसलिए गया था कि मैं भीम से न मर सकूं, उपाय पूछने। तो क्या उपाय बताया युधिष्ठिर जी ने? बोले कहा कि माँ से कहो कि आंख की पट्टी खोल दे और तुम नंगे हो के माँ के सामने खड़े हो जाओ, तुम बद्र के हो जाओगे। भगवान है तो क्या भाई बात सच्ची, गांधार में यही ताकत है। तो कितने बड़े वीर, तुम मौत के डर से इस उम्र में नंगे जाओगे माँ के सामने, तुम्हें शर्म नहीं आएगी? अरे मरना ही तो है ना, छुट्टी तो मरने के लिए पैदा होता है। तुम कम से कम जांघिया पहन लो तो चले जाओ माँ के सामने। हाँ बोलिए बात ठीक महाराज, आपने ठीक बताया, भाई बड़ा माँ के सामने नंगा कह जाता। उसे ये बात मालूम थी नहीं कि जांघ तोड़ने की प्रतिज्ञा भीम कर चुके हैं, भूल गया उस समय। जांघिया पहन के गया माँ के सामने, माँ ने देखा, माँ ने पूछा, धर्मराज ने कहा था क्या जांघिया पहनने की बात बोलना? उनने कहा था नंगे होकर जाना, तो किसने कहा? कृष्ण ने कह दिया क्या? बोले हाँ महामाता दुख, यही होना है, यही श्री कृष्ण की इच्छा है, उनकी इच्छा है वही होगा बेटा, जाओ। तो ये मैं कह रहा था अजात शत्रुपना धर्मराज का। धर्मराज के मन में कोई बैरी था ही नहीं, कोई बैरी पैदा उनके हुआ ही नहीं। लड़ाई इतनी हो गई, युद्ध हो गया, सब मारे गए, तो धर्मराज के मन में कभी ये नहीं आया कि मेरा कोई बैरी है। धृतराष्ट्र को घर में रखा, इतनी सेवा की, आश्चर्यित हो गए वो। भीम ने जरा जरा सा उनके साथ बुरा बर्ताव किया बीच बीच में,
तो धर्मराज के मन में कुछ, अपने मन में अगर कोई अजात शत्रु हो, ये मन में भावना कर ले कि मेरा कोई बैरी नहीं, मेरा कोई बैरी नहीं, मेरा कोई बैरी नहीं, मैं सबका मित्र, मैं सबका प्रेमी, उसका बैरी कोई रहेगा नहीं, तो इसे बैरी सताएगा। जिस प्रकार के हमारे मन की धारणा होगी उसी प्रकार के हम बनेंगे। ये नेगेटिव चीज जो है ना, नकारात्मक अनिष्ट जो वस्तुएं हैं, इनको याद न करें, न अपनी करें, न दूसरों की करें। और जो सद्वस्तुएं हैं, सद्भाव हैं, उनका स्मरण करे, उनका पोषण करे, उनको पुष्ट करे, उनको बढ़ावे, वही बांटे और वही खींचे। ये अपने अंदर से दो चीज बराबर होती रहती है, बराबर, एक दान और एक ग्रहण। अपने अंदर से अपने जैसे भाव हैं उनके परमाणु निकल निकल कर विचारों के नित्य दूर दूर तक फैलते हैं, और बाहर के सजाती जो परमाणु हैं अंदर खिंच के आते हैं। एक चुंबक अंदर है, एक पंप अंदर है, तो बाहर फेंकता है, वो खींचता है। तो हमारे मन में अगर सद्भाव है, सद्गुण है, क्षमा, दया, सत्य, प्रेम, करुणा इत्यादि है, तो हम जगत यही देते हैं, अपने आप देते हैं। और हमारे मन में अगर दोष भरे हैं, क्रोध, काम, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, हिंसा, बैर, तुम जगत को ये देते हैं। अपने मन में सद्गुणों को भरे, बार बार सद्गुणों का चिंतन करें, सद्गुणों को पुष्ट करें, सद्गुणों को फैलाएं, ये बड़ी आवश्यक बात है, इसकी बड़ी आवश्यकता है। और इसके बदले में यदि हम दुर्गुणों को भरें अपने अंदर, दुर्गुणों को रखें, तो अपनी तो हानि है ही, एक जगत की भी हानि। कोई आदमी कहे कि मैं जगत का क्या बोला करता हूँ जी, मैं तो अपने घर में शराब पीता हूँ और मैं अपने घर में गंदी ज़बान बकता हूँ, मैंने जगत को क्या बुरा किया, ये ठीक नहीं। वो जो कुछ करता है जो उसके मन में है, वो जगत को वही दे रहा है अनवरत। जगत के पास उसके मन की चीजें पहुंच रही हैं लगातार, बिना उसके कहे, बिना सुने, बिना प्रेरणा के, अपने आप। तो इसलिए अपने मन में शुभ भावों को रखें। और ये एक कला है, ये आर्ट बड़ा सुंदर है कि घर में, अड़ोस पड़ोस में, गांव में, संबंधियों में, देश में, विभिन्न मतवादियों में अगर प्रेम करना है तो उनके गुण देखना शुरू करो, उनके गुणों की तारीफ करो, सच्ची बनावटी नहीं, उनके गुण पुष्ट हों, इस प्रकार की स्थिति पैदा करो। उनको द्वेष करना पड़े, उनको बैर करना पड़े, उनको बदला लेना पड़े, उनके मन में हिंसा के, क्रोध के भाव उत्पन्न हो, ऐसी स्थिति न आने दो। जगत में कोई बुरा नहीं है, सब में भगवान है, सब में वही आत्मा है जो तुम्हारे अंदर है। ये जो हम किसी में बुरे की भावना करके, अनिष्ट की भावना करके, अपने अंदर बुराई की भावना करके हम बुरे को स्थान देते हैं, हम बुराई को, बुरी चीज को एक पोषण देते हैं, इसको हम जगत में फैलाते हैं। तो बुराई को पोषण कभी न दें, किसी प्रकार न दें। कोई प्राणी जगत में ऐसा नहीं है जो गुणहीन हो। हमारी आंखें ऐसी बननी चाहिए जो जाकर के टिके गुण पर, दोष पर टिके ही नहीं। हमारी आंख बन गई इससे विपरीत, वो पद पद पर दोष देखती है, गुण नहीं देखती। इसलिए गुण वाले में भी हमें दोष दिखता है। जहाँ सद्गुण अधिक है
बोले अमुक आदमी माला बहुत फेंकता है, बोले कोई न कोई इसके मन में बुरी नीयत होगी तब करता होगा, बुरी नीयत माला क्यों फेंकता भला। अब चाहे वो बेचारा माला फेंक के सद्भाव से ही, तो हमारे मन ने उस माला फेरने वाले में दोष की कल्पना कर ली। हमारे सामने से निकला एक आदमी अपनी धुन में जा रहा है, अपने काम जा रहा है, देखो कितना घमंडी है, हमारी ओर देख करके इसने प्रणाम भी नहीं किया, रामधनी भी नहीं की। ये हमने अपना अपने मन का दोष उस पर थोप दिया। इसी प्रकार से संसार में बहुत से कलह तो होते हैं केवल संदेह को लेकर, बेसमझी को लेकर। एक घटना हुई एक जगह, सच्ची बात है ये, कि एक लड़का था, उस लड़के को चवन्नी मिली कहीं, तो चवन्नी थी खोटी, तो वो क्या करे बेचारा, तो उसके मन में आया हलवाई की दुकान पर जाए तो चवन्नी दे दें, अगर वो ले ले तो बच्ची था छोटा, वो वहाँ हलवाई दुकान पर फिर भीड़ लगी हुई, उसको कहने की मिठाई ली और चवन्नी दे दी। चवन्नी जो थी उसने हलवाई ले ली, उसे देखा नहीं, उसने वो गोलक में डाल दिया। लड़के को बड़ा हर्ष हुआ, मिठाई एक हाथ में लिए, अरे चल गई चल गई चल गई, अरे चल गई कहते कहते दौड़ा। उन दिनों उस गांव में, शहर में था, हिंदू मुसलमानों में आपस में सनातन दौड़ा, चल गई अर्थात लाठी चल गई, बंदूक चल गई, दंगा शुरू हो गया। जब पता लगा दंगे का, उसके मूल में ये चीज निकली कि लड़के की चवन्नी चल गई। इस प्रकार से बहुत से झगड़े जो होते हैं ना, ये वहम से होते हैं। हम समझते हैं युवाजी मारेगा, युवाजी हमसे बैर हमको मारेगा, हमको मारेगा, तो सामने आगे दिखता है तो हम लठी संभाल लेते हैं, आगे जाए वो मारने दे, कहीं हमको मारने दे, समीप आया है तो लाठी हमने ऊंची कर ली, पास साहब ने मार देगा, अपने पहले मारे, लाठी मार दी उसके, या तो वो उसका खून हो गया या बदले में उसने मारी, लड़ाई शुरू हो गई। इसी प्रकार से जगत में बहुत झगड़े जो होते हैं ना, वो केवल वहम पर, बेसमझी पर और बिना जांच किए उस चीज को ग्रहण कर लेने पर होते हैं। गत वर्ष की बात है, मैं बैठा था नीचे और अपना दरबान, अपनी दरबान बड़े गुस्से में भरा हुआ है, मैं समझा करके बैठा ही था, सोच रहा था कि दूसरे को, मैंने पूछ लिया भाई क्या बात है, बोले बात क्या है बाबू, अपने कमरे में उन लोगों ने चक्की फेंक दी, जल्दी जाना चाहिए। मैंने कहा तुम घबराओ नहीं, किसने फेंक दी, उन लोगों ने फेंक दी। मैंने कहा तुम कुछ मत करो, कहीं मत जाओ, मैं करता हूँ। मैंने एक चिट्ठी लिखी गुरुआनंद जी का नाम, मैंने कहा मैंने किस तरह से दरबान कहता है और व्यक्ति आपकी ओर से किसी कमरे में आई, कैसे आई है, क्या हुआ है, लेकर जानबूझकर फेंकी हो तो उससे आप डांटिए और भूल से फेंकिए तो आप उसका पता लगाइए, ऐसी चीज होनी अच्छी नहीं। किसी लेके गया, वो बेचारे उठे, पता लगाया तो मालूम हुआ उस कमरे में कोई ठहरा हुआ था, उसमें नौकरानी थी दाइन, छोटे बच्चे ने टट्टी हुई, उसने उसको उठाया, कागज था, दीवार पर फेंक दिया, वो भाग्य से गिर गई आकर के खिड़की में, बोझ नहीं था ना, उन्होंने चिट्ठी लिख दी उनको उसी समय, ये घटना ऐसे ऐसे हुई है, मैंने स्वयं जांच की है, उन्होंने कहा उसका नाम दिखाई, ठहरे हुए थे, आप स्वयं आकर के जांच कर लें, भूल प्रेम क्षमा चाहते हैं। झगड़ा मिल गया और उनकी टट्टी फेंकी, सुनकर के हम दौड़ते, फिर उधर पूरा फेंको तो क्या होता, लड़ाई करती नहीं,
लड़ाइयाँ बहुत इस तरह से बढ़ा करती हैं, या तो बहम से, संदेह से, या बगैर जांच के, या आंख फिर जाने। आंख फिरने का मतलब क्या है? जहाँ आंख में द्वेष हो जाता है ना, वहाँ गुण भी दोष दिखता है, ये नियम है, सिद्धांत। और जहाँ आंख में राग हो जाता है, वहाँ दोष भी गुण दिखता है। अपना बेटा और तेरा बेटा, दो लड़कर के आए माँ के पास, माँ को अपने बेटे का दोष प्राय दिखेगा नहीं, उसे दिखेगा, लेकिन दिखेगा उसको छिपा लेगी, माँ उसी उधर से बता देगी। ये क्यों? ये राग है, ये राग। तो ये इसलिए दूसरे का गुण देखे और दूसरे में कहीं दोष दिखाई दे तो ये सोचे पहले कि मेरे में कोई दोष है या नहीं। अगर यही दोष अपने मिल गया तब तो उसमें दोष देखने वाले हम कौन होते हैं? दूसरा मिला तो भाई इसमें एक है, हमारे में एक है, बदले तुम दोषी में तो है नहीं, तुम गुस्सा करने वाले कौन? क्या अधिकार हमें चोर को चोर कहे कि तुम चोर हो? स्वयं चोर है, वो किसको चोर कैसे कहे? इसलिए दूसरे में कहीं दोष न देखे। और जगत में अगर सबसे प्रेम बढ़ाना हो, सुंदर तरीका यह है, दोष न देखे, उन्हें दोष की आलोचना कर, भी सुनती है, भी दीवार सुनती है, और दीवार न सुने तो आकाश में जो शब्द रहता है आकाश सुनता है, और वहां तक आकाश के अंदर से होकर के वो परमाणु पहुंच जाते हैं, उसके मन तक जाकर टकराते हैं। क्या शब्द वो न हो, उसके मन में चीज आ जाती है, आदमी हमारी निंदा कर रहा है, चाहे वो स्पष्ट ना आवे। इसलिए सावधानी की आवश्यकता, जगत में जिसको रहना है सुख से, इस तरीका उसका ये है कि सद्भाव का, सद्गुण का हमेशा पोषण करे, उसको बढ़ावे। अनिष्ट से लड़ने की अपेक्षा, अवगुणों से लड़ने की अपेक्षा सद्गुणों का पोषण करना अधिक सहज है, अधिक लाभदायक है। और अवगुण फिर अपने आप मर जाएंगे। अवगुणों से लड़ने जाएंगे आप, इसमें क्या होगा? भाई झूठ के बदले में झूठ बोलो। अवगुणों से लड़ने जाने में कहीं कहीं ऐसा होता है कि भाई यहाँ तो इस चीज से क्या करें और उपाय नहीं, यहाँ तो माया के साथ माया रखो, यहाँ तो माया थी, तुमने जो माया रखी है तो तुम्हें दोष आ गया प्रत्यक्ष। तो इस बात से बचो। कोई दोषी है, तुम दोषी क्यों बनते हो? कोई भूल करता है, तुम बदले में भूल क्यों करते हो? तुम उसे भूल मानते हो और वही भूल तुम करने जा रहे हो। ये कहाँ की बुद्धिमानी है? तुम कहते हो बड़ा बदमाश है, उसने हमारी चोरी की, अब बोले उसके यहाँ चोरी करवा लो, अपने से चोरी की है। ये कहाँ का न्याय है? ये कहाँ की बुद्धिमानी है? अगर चोरी बुरी है तो तुम चोरी करने क्यों जा रहे हो? और बुरी नहीं है तो उसे बुरा क्यों बता रहे हो? जिस चीज को लेकर के तुम दूसरे को बुरा मान रहे हो, उसी चीज को तुम अपनाते हो, तो तुम में उसमें क्या फर्क रहा? तुम उससे किस बात में ज्यादा अच्छे हो? इसलिए बुरे के साथ भला बर्ताव करे और बुरे की बुराई को देखे नहीं, उसमें भलाई ढूंढे तो भलाई मिल जाएगी। आंख बदलनी चाहिए। जो सब में ईश्वर देखता है उसको सब में ईश्वर दिखते हैं, जो सब में बड़ी देखता है उसको बड़ी दिखते हैं। ऐसा हमसे कहते कई लोग ऐसे सामने आते हैं, तो हमारे जगत में कोई है ही नहीं, हमारे सभी सब बैरिय कोई जगत में हमारा अच्छा रहा ही नहीं। अरे भले आदमी, तुम्हारी आंख ऐसी हो गई, तुम जगत में भला देखते नहीं, भला कहाँ से मिलेगा? ये देखो सब भले हैं, तुम्हारा कोई बैरी नहीं। निंदा जो तुम्हारी करते हैं, अगर करते हैं तो वो तुमको देखना चाहते सर्वथा निर्दोष, तुम्हारे एक एक दोष को ढूंढ ढूंढ के निकालते हैं, छोटे को बड़ा करके बतलाते हैं, बिना हुए आरोप करते हैं, सावधान करते हैं, तुम्हें सर्वोष में न सकना उपकार करते हैं तुम्हारा। और फिर इस जगत में कोई किसी कर नहीं सकता।
अपने कर्म का फल अपने को मिलता है, दूसरा मुक्त बनता है, कोई कुछ कर नहीं सकता। इसलिए दूसरे के साथ कभी मन से, वचन से, तन से बुराई न करो, और उसकी बुराई को सोचो मत, याद न करो, भूल जाओ, और उसमें जो गुण है उनको ढूंढो, तुम्हारा लाभ होगा, लाभ होगा। ये सोने के खानों में से सोना निकालते हैं, वो तमाम पतली सोने के होते, वो ढूंढ ढूंढ करके, गला गला करके उनके अंदर रहे हुए सोने को निकालते हैं। उनका लक्ष्य है सोने की प्राप्ति, न कि पत्थरों की प्राप्ति। तो पत्थर में सोना ढूंढो, विष में अमृत ढूंढो, बुराई में भलाई देखो, तब तुम भले। बुराई की जगत में भरी है, बुराई किसमें नहीं है। बुराई को देखोगे तो तुम्हारा क्या लाभ, तुम्हें बुराई मिलेगी, रात दिन बुराई का चिंतन होगा, वो बुरा, वो बुरा, वो बुरा, दिल में जलन होगी, घृणा होगी। घृणा का जो स्थूल रूप है वो द्वेष है, द्वेष का मोटा रूप बैर, और बैर का मोटा रूप हिंसा, हिंसा का फल नरकों की प्राप्ति। अगर ये करना हो तो दोष देखो, अपनी हानि है और उसकी भी हानि है। उसके दोषों को देख देख करके और बता बता करके उनका पोषण करते हैं, उनको बढ़ाते हैं, और उनके प्रति विद्वेष की क्रिया करके उनके अंदर रहने वाले द्वेष की आग में आहुति डालते हैं। वो गिरते, हम गिरते हैं। इसलिए जगत में भलाई देखो, सब में भलाई देखो, कोई बुरा जगत में है ही नहीं, सब भगवान के रूप जो है ये देखो। तो जगत में तुमको सब भले दिखेंगे, तुम्हारे पास भलाई आवेगी, तुम्हारे मन में भलाई आवेगी। ये नियम है कि रात दिन आप चिंतन कीजिए अच्छे भाव से भी चोरी का, धीरे धीरे आप चोर बन जाएंगे। तो चोरी का जो चिंतन होता है, वो चिंतन जो है आपके मन को वैसा बनाएगा। इसलिए साइकोलॉजिकल ये सिद्धांत वाले ऐसा कहते हैं, छोटे छोटे बालकों को ब्रह्मचर्य की शिक्षा मत दो। ब्रह्मचर्य की शिक्षा के साथ साथ उन्हें बताना पड़ेगा कि यौन संबंध क्या होता है, तो समझेंगे कैसे। उनके लिए तो ऋषि संग रहना ही अच्छा है। उन्हें मालूम न हो कि क्या पदार्थ है, अगर उन्हें मालूम करवा दिया उनमें वो त्याग तो नहीं आवेगा। लड़कपन में, यौवन के आरंभ में वृत्तियां शांत तो कहीं सुखदेव की होती हैं, बिगड़ा हुआ वातावरण, सिनेमा रोज देखना, रेडियो गंदे गाने सुनना, और उनके सामने इन चीजों को रखना शिक्षा के रूप में ही, तो क्या होगा, जानकारी उनको प्राप्त होगी, दोषों के लिए उनकी वासना जागृत होगी, दोष बनने लगेंगे छोटे बच्चे। इसलिए बुरी चीज को भले के नाम पर भी मत रखो, सच बोलना सिखाओ, तो झूठ क्या है ये मत कहो। जो लोग बच्चों को बात बात में डांटते हैं, शिष्यों को स्कूलों में डांटते हैं, उनके दुर्गुणों को बता बता करके उनका तिरस्कार करते हैं, उनकी हानि करते हैं। क्या होगा उससे? दुर्गुणों का पोषण होगा। सद्भाव करो, उनमें जो गुण है उनका बखान करो, उनका विकास करो, उनकी पुष्टि करो, वो बढ़ेंगे, वो ज्यादा उन्नत होंगे। किसी आदमी को बार बार अगर दोष बता बता के तिरस्कार किया जाए तो उसका तेज नष्ट होता है, बल नष्ट होता है। या आपने पढ़ा होगा महाभारत में, जिस समय सेनापति कर्ण हुए उस समय कर्ण ने कहा कि हमें एक सारथी चाहिए जो श्री कृष्ण के मुकाबले का हो।
पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है अपने में सद्गुणों को बढ़ाने के उपाय और इसका कैसेट संख्या है 65।